जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पे चल रही है उसे एड्रेस किया जाए। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से कई महीनों पहले इसी प्लेटफॉर्म पे सुबह तड़के हमारी बातचीत हो रही थी मैनेजिंग एडिटर साहब के साथ इसी जेन स्ट्रीट वाले मामले पे। और तब से कितनी बार वो मामला सामने लेकर आए, कितनी बार वो एक्सपायरीज में जो वोलेटिलिटी कामकाज जिस तरह का होता हुआ नजर आया था उस पर चर्चा हुई थी। और आज फाइनली अपडेट, इनफैक्ट कल देर रात का ये अपडेट आता हुआ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वो जो जांच शुरू करी थी, जिसकी अपन ने उसकी भी चर्चा करी थी, पूरी जर्नी मैप करी थी खबर को लेकर, कल वो इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है। जेन स्ट्रीट का मार्केट्स में एक्सेस बार्ड प्लस उससे पैसा वसूली। समझ लेते हैं पूरी डिटेल। मैनेजिंग एडिटर साहब सुबह सुबह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। ऐसा ये पूरा मामला और ये जो कल रेगुलेटर ने कदम उठाया है, कैसे देखते हो आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसा आपने बोला, हम कितने समय से इस चीज की चर्चा कर रहे थे। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। हाँ। 24 अप्रैल 2024 को हमने सबसे पहली बार ये मुद्दा उठाया था और तब आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये हो क्या रहा था, कैसे दो हेज फंड्स जो भारतीय मार्केट को कंप्लीटली मास्टर कर चुके थे। उस समय आपको याद होगा डेली एक्सपायरीज होती थी और ऑलमोस्ट रोज कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी आप देखते थे। कभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो रही होती थी, कभी मिड कैप की एक्सपायरी, कभी सेंसेक्स की, कभी निफ्टी की, कभी बैंक निफ्टी की। और हम लगातार ये बात करते थे कि इवन नाउ अगर आप देखेंगे एक्सपायरी वाले दिन, आप कल का जैसे इंटरडे में 2-3 बड़े स्टॉक्स के चार्ट देखिए, नाम नहीं लूंगा, मंगलवार के 2-3 स्टॉक्स का नाम लीजिए। कहीं ना कहीं एक ये होता था, शक होता था कि ये मार्केट में कहीं ना कहीं इंडेक्स को लेकर कुछ मैनेजमेंट तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ बड़े स्टॉक्स के साथ, और उनको लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा इनको चस्का लग चुका था डेली ऑप्शंस का, वीकली ऑप्शंस का। वॉल्यूम की कोई कमी नहीं होती थी, हर स्ट्राइक पर बतेरे वॉल्यूम अवेलेबल होते थे। और इसका इन एल्गो ट्रेडर्स ने इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की इन एल्गो मशीन्स में, इनमें इन्वेस्टमेंट की। और होता क्या था कि एक्सपायरी वाले दिन बहुत अजीबोगरीब मूव्स आते थे। कोई एक आध स्टॉक एकदम से गिर जाता था और निफ्टी एकदम से गिर जाता था, फिर एकदम से रिकवरी आती थी और वही स्टॉक शायद उसको लीड करता था। तो हो क्या रहा था कि अगर आप सिर्फ 100 या 150 करोड़ की कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को थोड़ा सा फोर्स के साथ करें, उससे इंडेक्स में जो मूव आता था उससे 1000-2000 करोड़ का आपको ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाता था। तो ये इस तरीके, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसको, तो इस तरीके की चीजें हो रही थी और इस पर क्लियरली सेबी की नजर थी। हमने सबसे पहले इसके ऊपर, जैसा आपने कहा, हमने मुहिम छेड़ी थी, हमने बताया भी था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। और आप देखिए, इंटरिम ऑर्डर है, जेन स्ट्रीट ग्रुप को कहा गया है कि 4800 करोड़, ये हिस्ट्री का बिगेस्ट एवर इंपाउंडिंग ऑर्डर है आशीष। इतना बड़ा ऑर्डर आज तक कभी सेबी ने पास नहीं करा है। एस्क्रो अकाउंट में डालने को बोला है क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है। ऑब्वियसली जेन स्ट्रीट इसके अगेंस्ट जाएगा। आई एम श्योर वो इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। जेन स्ट्रीट की पॉकेट्स काफी बड़ी हैं, ऐसा तो है नहीं कि, और इसलिए हम बार बार एक चीज ये कह रहे हैं कि ये अलेजेड मान के चलिए इसको, ठीक है ना। तो ये एक चीज समझ के चलिए कि इसको जेन स्ट्रीट अपील जरूर करेगा। लेकिन मेरा एक ये चीज मानना है कि यहाँ से ना, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये जो आप वीकली एक्सपायरीज पर ट्यूसडे और थर्सडे को जिस तरीके के गेम्स देख रहे थे ना, मुझे लग रहा है वो थोड़े से कम होंगे। देखिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी अपनी जगह है, मार्केट का काम है वॉलेटाइल होना, मार्केट का काम है कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जिस तरीके से ये मार्केट एक्सपायरी वाले दिन बिहेव कर रहा था और जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहा था, उसको लेकर हमने एक ये मुहिम छेड़ी थी। इसीलिए हमने एक चीज ये भी की थी कि प्लीज आप डेली ऑप्शन या वीकली ऑप्शन का चस्का छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। वो वहां पर कहीं कोई एक एल्गो मशीन लेकर बैठा है अपनी करोड़ों की, उसका आप सामना नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो आदेश आया है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा, अगर बाकी लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा डर पैदा करेगा और होपफुली वो जो मार्केट की एक्सपायरी वाले दिन की वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम होगी। यानी कि हेज फंड्स बहुत पैसा बना रहे हैं इंडिया में वाया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो पैसा हमारा लूज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो ज़्यादातर हेज फंड्स के पास जा रहा है। ये हेज फंड्स क्या करते हैं? ये दो हेज फंड के बीच में एक केस हुआ, उससे ये खुलासा हुआ। किनके बीच में? जेन स्ट्रीट और मिलेनियम। 2023 में ऑप्शन ट्रेडिंग से इंडिया में $1 बिलियन बनाए। सोचिए, हम कहते हैं ना कि 90% एफ&ओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, यहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन बनाए।
ये जो इंडियन मार्केट में इस तरीके से इंट्राडे की वॉलेटिलिटी आ रही है, क्यों आ रही है? डेली ऑप्शंस की वजह से। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, एकदम से मार्केट कोलैप्स होती है, इमीडिएटली रिकवर हो जाती है। क्या करते हैं उनमें से कई ये हेज फंड्स, ऑप्शंस लिए इन्होंने, उसके बाद इनकी ही मान लो कोई पोजीशन वगैरह है किसी स्टॉक में, कैश में है मान लीजिए, उसको मार्केट रेट पर धड़ाधड़ काफ़ी बेच दिया। जैसे HDFC बैंक काफ़ी बेच दिया, ठीक है, ऑब्वियसली उसमें उनको लॉस होगा क्योंकि वो नीचे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा बन जाएगा ऑप्शंस में, कहीं ज़्यादा। ये हेज फंड्स जो इंडियन ब्रोकर्स हैं, जो FII ब्रोकर्स हैं, ये FII ब्रोकर्स को मच हायर कमीशन देते हैं कंपेयर टू लॉन्ग ओनली फंड्स। तो उससे इनको QIPs, ब्लॉक डील्स, इनमें सब में इनको मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। था Yes. देखिए, मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मैं अभी सेबी के ऑर्डर को ही गो थ्रू कर रहा था। हाँ. उसमें जो सेबी ने टाइमलाइन दी है, उसमें सबसे पहला उन्होंने लिखा अप्रैल 2024, सेबी कैरिड आउट एनालिसिस बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स रेफरेंसिंग लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग जेन स्ट्रीट ग्रुप फॉर अलेजेड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ देयर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इन इंडियन मार्केट। वो मीडिया हम ही हैं, तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हाईलाइट की थी बात, ये हम ही ने की थी। और मैं आपको बताऊं, ये उस समय जो सेबी के चेयरपर्सन थी और उसके बाद जो होल टाइम डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे वो क्लिप भी मांगी थी, मैंने वो क्लिप भी भेजी थी उनके पास। और इसके लिए ये थोड़ा सा मतलब ये दर्शकों को सिर्फ इसलिए हम बताना चाहते हैं कि रिटेल के